हेलो बच्चों, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अपने पास, सपोज दैट 20 पिलर्स ऑफ सेम हाइट हैव बीन इरेक्टेड along the boundary of circular stadium if top of each pillar has been connected by beams with top of all its non adjacent pillar, then total number of beams are। ठीक है, पहली बात तो 20 पिलर है और उसमें बस टॉप का हिस्सा अपने को दिख रहा है ना। तो मतलब पिलर मान लो ऐसे, पहला पिलर, दूसरा पिलर, तीसरा पिलर, चौथा पिलर, ऐसे डॉट डॉट अपने पास 20 पिलर्स हैं। कितने? 20। अब इसमें ये कह रहा है कि जो ईच पिलर है उससे एक बीम छोड़ी गई, तो वो बीम एडजेसेंट साइड, मतलब अगर इससे बीम छोड़ेंगे तो ना इस पे टच करेगा ना इस पे टच करेगा, तो वो बीम कैसे आएगी? इससे और इससे, मतलब वो बीम ऐसा आएगी, ऐसे आएगी और दूसरे हर पिलर से कांटेक्ट होगी, हर पिलर से कांटेक्ट होगी। अब सिमिलरली तुम इस पिलर को छुओगे तो सेम चीज, ये ना बीम इस पे छोड़ेगा ना इस पे छोड़ेगा, किस पे छोड़ सकता है? बाकी सब पे, इन दोनों को छोड़ के। सिमिलरली फॉर दिस पिलर, तो ऐसे करके होगा। अब ये कौन सा केस है? तो ये बेसिकली ऐसा है ना कि मान लो एन साइड तुम्हारे पास पॉलीगन था, एन साइडेड है ना, तो तुमको इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स मतलब तुमको ये सारे साइड्स निकालने हैं। ऐसे कितने डायगोनल्स पॉसिबल है तुमको? ये ब्लू वाली एक सब कुछ निकालनी है, रेड वाला छोड़ के। तो पहली बात, चाहे वो डायगोनल हो चाहे वो साइड हो, सब कुछ लाइन ही तो है। सब कुछ क्या है? लाइन है। अगर ये एन साइडेड पॉलिनोमियल है और वी कैन से एन पिलर्स हैं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि किसी एन में से दो उठा लो? मतलब अपने पास अगर n पॉइंट्स थे और n पॉइंट्स मान लो, n पिलर मान लो, तो n में से कोई भी दो पिलर उठा लो। जैसे तुम कोई भी दो पिलर उठाओगे, मान लो n में से ये दोनों उठा ली तो एक लाइन बन गया, ये दोनों उठा ली तो एक लाइन बन गया। तो n में से कोई भी दो उठाने पे एक लाइन बन जाएगा, बट अपने को चाहिए सिर्फ ब्लू वाली लाइन, और वी कैन से ओनली डायगोनल, ओनली डायगोनल। तो क्या नहीं चाहिए? तो लाल वाली लाइन नहीं चाहिए। अब एक बात बताओ, n तीन पॉइंट हो तो कितने का पॉलीगन बनता है? ट्राइंगल, तीन साइड, एन पॉइंट हो तो एन साइड। तो हमें लाल वाली लाइन नहीं चाहिए। लाल वाली लाइन कितनी है? एन है। तो मतलब NC2 टोटल लाइन में से अगर तुम एन हटा दो तो वो जो बनेगा वो होगा नंबर ऑफ डायगोनल्स और बीम्स विच इज कनेक्टेड टू ऑल नॉन एडजेसेंट पिलर्स। फाइन। अब एन की वैल्यू क्या है? 20, तो डालो। तो देयरफॉर आंसर कितना हो जाएगा? 20C2 माइनस एन 20। अब NC2 की वैल्यू क्या होती है? वो होती है n माइनस वन अपॉन टू। तो डालो, तो n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू माइनस 20, सो 2 10 और 190 माइनस 20 170। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू।